हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको संघ टिनोफोर के बारे में बताया था। आइए देखते हैं संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में, जिसे चपटे क्रिम कहा जाता है। तो ध्यान से देखें, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज अर्थात चपटे क्रिम। इस संघ के प्राणी पृष्ठाधर रूप से चपटे होते हैं। ठीक है, इस संघ के जो भी प्राणी हैं वे कैसे होंगे? पृष्ठाधर रूप से, उनके पृष्ठ सरफेस रूप पे चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे क्रिम कहा जाता है। इस संघ के प्राणी पृष्ठाधर रूप से चपटे होते हैं, इसीलिए इन्हें सामान्यतः चपटे क्रिम कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के अधिकांश प्राणी जो हैं वे मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं, उनके शरीर के अंदर पाए जाते हैं। चपटे कृमि द्विपार्श्व समित, त्रिकोरकी तथा अप्रगुही होते हैं। ठीक है, तो जो चपटे क्रिम होते हैं उनका समित जो है वह द्विपार्श्व समित, त्रिकोरकी तथा अप्रगुही होते हैं। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। ठीक है, आर्गन लेवल इसमें पाया जाता है, इसमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। ठीक है, जो इनके परजीवी प्राणी हैं उनमें अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं, जिसकी मदद से वह आंत में धंसे रहते हैं, रुके रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं अंकुश के हेल्प से, और चूसक की मदद से भोजन को चूसते हैं। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ चपटे कृमि जो हैं खाद्य पदार्थ को अपने शरीर की सतह से, सरफेस से, शरीर के सरफेस से सीधे जो है भोजन को अवशोषित कर लेते हैं परपोषी से। ठीक, ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। ठीक है, तो इनके शरीर में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो परासरण नियंत्रण और उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नर मादा अलग नहीं होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनके शरीर में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं जो परासरण नियंत्रण और उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नर और मादा जो हैं अलग नहीं होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है, परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। ठीक है, तो इस संघ का प्राणी है प्लेनेरिया, जिसमें रीजनरेशन, पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। ठीक है, जैसे टीनिया फीता क्रिम, फैसियोला पर्ण क्रिम। ठीक है, तो टीनिया और फैसियोला जो है इसी संघ के प्राणी हैं। इनका फिगर आप देख सकते हैं, यह आप देख रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के प्राणियों का उदाहरण। यह है आपका फीता क्रिम जिसे टीनिया कहते हैं। ठीक है, यह आपका पर्ण क्रिम जिसे फैसियोला कहा जाता है। ठीक है, तो यह दो उदाहरण हैं टीनिया और फैसियोला, जो संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्य में के रूप में शामिल होते हैं। ठीक है, तो संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपने देखा कि इस संघ के प्राणी जो है पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, इसीलिए इनको समांतर चपटा क्रिम कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य और अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटे क्रिम जो हैं वे द्विपार्श्व समित, त्रिकोरकी और प्रगुही होते हैं। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश और चूसक पाया जाता है। कुछ चपटे क्रिम खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, ज्वाला कोशिकाएं जो है परासरण नियंत्रण और उत्सर्जन में सहायता करती है। नर और मादा अलग नहीं होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है। ठीक है, परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्था पाई जाती हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। उदाहरण इस संघ का टीनिया और फैसियोला। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स कुछ हिस्ट्रा देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज में। नंबर ऑफ स्पीसीज अबाउट 13,000। ठीक है, तो इसमें लगभग जो 13,000 तक स्पीसीज जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज में है। ठीक है, जो इसका संघ जो नेम रखा गया है प्लेटीहेल्मिन्थीज वह फ्लैट वर्म से लिया गया है। ठीक है, चपटे क्रिम के आधार पर ही इसका नाम प्लेटीहेल्मिन्थीज रखा गया है। यह जो प्लेटीहेल्मिन्थीज शब्द है वह एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, जो प्लेटिस मतलब फ्लैट होता है, हेल्मिन्थीज मतलब वर्म। ठीक है, तो ऐसे वर्म जो फ्लैट हों, ठीक है, चपटे हों, उनको प्लेटीहेल्मिन्थीज कहा गया। गगनबार ने
सजेस्ट किया था प्लेटीहेल्मिन्थेस नेम को। ठीक है, गगन बार सजेस्टेड द नेम प्लेटीहेल्मिन्थेस। आगे देखें ध्यान से, जो स्क्रिटरी आर्गन आप पढ़े थे उत्सर्जन कोशिकाओं के बारे में, स्क्रिटरी आर्गन आर, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया या सेलिनोसाइट आर फ्लैन सेल। स्क्रिटरी आर्गन जो इसमें पाए जाते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है, सोलिनोसाइट्स पाए जाते हैं या फ्लेम सेल पाए जाते हैं, जो स्क्रिटरी आर्गन होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, इनको जो है डिवाइड किया गया है 3 बड़े ग्रुप में। देख लें, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रेट ग्रुप्स। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस को 3 बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रेट ग्रुप: फ्री लिविंग फ्लैटवर्म, पैरासिटिक फ्लुक्स एंड पैरासिटिक टेप वर्म। ठीक है, तो पहला क्लास है इसका टर्बुलेरिया। ठीक है, टर्बुलेरिया, या इसमें मोस्टली फ्री लिविंग फ्लैटवर्म आते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, अधिकांश जो है मेराइन होते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखें, प्लेनेरिया और बाइफेलियम, थायोसैनोजोन, यह सब एग्जाम्पल हैं टर्बुलेरिया के। दूसरा है ट्रिमेटोडा जो हैं इनको फ्लुक्स कहते हैं, कॉमनली इसको फ्लुक्स कहते हैं। तो ट्रिमेटोडा के अंतर्गत जो है फाइसेलिया आता है, नहीं फैसियोला आता है। देखें, फैसियोला, सिस्टोसोमा, ठीक है, आपिस थोरिकिस, यह सारे जीव जो हैं ट्रिमेटोडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका सिस्टोडा को टेप वर्म कहा जाता है। सिस्टिडा को कॉमन रूप से टेप वर्म कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है टीनिया एंड इकाइनोकोकस आते हैं। टीनिया एंड इकाइनोकोकस इसमें आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ जीव का फिगर आप देख रहे हैं बना हुआ है। जैसे पहला फिगर आप देख रहे हैं, यह है टर्बुलेरिया, जिसे प्लेनेरिया कहते हैं। ठीक है, यह आपका टर्बुलेरिया का फिगर है। टर्बुलेरिया संघ क्लास का है, प्लेनेरिया उदाहरण है इसका। दूसरा जो है ट्रिमेटोडा का है, फ्लुक्स। यह फिगर आप देख रहे हो, ट्रिमेटोडा का है, जिसे फ्लुक्स कहा जाता है। ट्रिमेटोडा, फ्लुक्स। उसके बाद सिस्टोडा का एनिमल है यह टेप वर्म। सिस्टोडा का एनिमल टेप वर्म है। ठीक है, फैसियोला जो होता है इसका, फैसियोला हिपेटिका इज नोन एज ए शिप लीवर फ्लुक्स। फैसियोला हिपेटिका जो है वह शिप में पाया जाता है। फैसियोला हिपेटिका इज नोन एज शिप लीवर फ्लुक्स। फैसियोला हिपेटिका को शिप लीवर फ्लुक्स कहा जाता है क्योंकि यह भेड़ों में पाया जाता है, फैसियोला हिपेटिका। ठीक है, देख लें ध्यान से फैसियोला हिपेटिका के लाइफ साइकिल को। इसमें आप देखें ध्यान से, यह जो है शिप के बॉडी में आप देख रहे हैं, शिप के बॉडी में यह फैसियोला हिपेटिका है। शिप के बॉडी में वहाँ से यह ट्रांसफ़र होता है और स्नेल के माध्यम से होता हुआ फिर जो है वाटर से होता हुआ फिर ये पहुँचता है। ठीक है, स्नेल जो है इसमें भी हेल्प करते हैं, स्नेल। ठीक है, जब शिप के मांस को एनिमल खाता है तो उसके शरीर में फैसियोला हिपेटिका पहुँच जाता है। ठीक है, तो मैन को प्राइमरी होस्ट कहते हैं। मैन को क्या कहते हैं? प्राइमरी होस्ट कहते हैं। ठीक है, देखें, 2 स्पीसीज दैट इन्फेक्ट मैन एंड टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजिनाटा। तो मैन को इफेक्ट करने वाले 2 स्पीसीज हैं, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनाटा। एडल्ट टेपवर्म लाइव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ठीक है, जो एडल्ट इसके टेपवर्म होते हैं वे मैन के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे, जो प्राइमरी होस्ट हैं। ठीक है, लार्वल स्टेज इन द सेकेंडरी आर इंटरमीडिएट होस्ट पिग एंड कैटल। ठीक है, जो सेकेंडरी होस्ट होते हैं वो पिग या कैटल होते हैं और प्राइमरी होस्ट क्या होता है? मैन होता है। ठीक है, ये आप देखें, एक अगला है, ये आपका है टेपवर्म टीनिया सोलियम के बारे में। यह होता है टीनिया सोलियम या फ्लैट वर्म है। टीनिया सोलियम फ्लैट वर्म, ठीक है, जो मनुष्य और सेकेंडरी प्राइमरी इसका होस्ट कौन होता है? मनुष्य होता है। मैन इज द प्राइमरी होस्ट ऑफ, ठीक है, टीनिया सोलियम। प्राइमरी होस्ट कौन है? मैन है टीनिया सोलियम का। और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? पिग होता है। पिग इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम का सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? आपका
पिग होता है। यह जो है टीनिया जो है अपने बॉडी सरफेस से, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। टीनिया एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू बॉडी सरफेस। टीनिया जो है बॉडी सरफेस से, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। यह था। एक और फिगर आप देखें, लाइफ साइकिल ऑफ टेपवर्म का आप देख लें, लाइफ साइकिल ऑफ टेपवर्म, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एडल्ट इन डॉग एंड पिग, ठीक है, या डॉग और पिग इन दोनों में जो है इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, डॉग में और पिग में, ठीक है। यह टेपवर्म है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। सेकेंडरी होस्ट इसका जो है कैटल, पिग एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी होस्ट जो है इसके डॉग होंगे, वाल्व्स होंगे, फॉक्स या कैट्स होंगे इसके प्राइमरी होस्ट, ठीक है। तो इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस के प्राइमरी होस्ट जो हैं वे आपके डॉग, वाल्व्स, फॉक्स एंड कैट्स होंगे प्राइमरी होस्ट, और सेकेंडरी होस्ट में आपके पिग या अदर डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।